मैं एक अयास और आवारा टाइप का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोजाना खूबसूरत और नई लड़कियों को मेरे बंगले पर लेकर आते थे और हम सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती करते थे। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर लाए। मैं जैसे ही उसके पास गया तो वो रोने लगी और मुझसे मिन्नतें करने लगी। मैंने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली और उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। यह तो वही लड़की थी जिसे कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने खरीद कर लाया था। उस लड़की ने भी मुझे पहली ही नज़र में पहचान लिया था। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और फिर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उसने मेरा नाम अमित है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 14 साल का था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। मेरे पापा देश से बाहर चले गए थे। पापा के जाने के बाद मैं अपने चाचा के पास रहता था। मेरे चाचा मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह खुद भी हर समय अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने उन्होंने मुझे यूँ लावारिसों की तरह छोड़ दिया था, लेकिन पापा हर समय मेरे पास पैसे भेजते रहते थे। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप का प्यार की कमी थी और मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था, लेकिन दोनों अलग हो गए थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। पापा से अलग होने के बाद मेरी माँ ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। पापा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं, लेकिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। मैं पिछले 12 सालों से ऐसे ही अकेले रह रहा था। पापा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ तो कभी मिलने नहीं आई थी। पापा ने मुझे इंडिया में बिजनेस भी करवा दिया था, मगर मैं बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट का कस लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं अपने पापा की कॉल नहीं उठाता था। न जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही एहसास होता था कि मैं उनका बेटा हूँ। वह हमेशा मुझ पर हक जताकर बात करते थे, लेकिन हक जताकर कभी प्यार नहीं दिया था। वो मुझसे हमेशा दूर रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, और उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे माता पिता आपस में समझौता कर लेते, क्योंकि बच्चे की खातिर तो माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत पाने के चक्कर में मैं उनकी नफ़रत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही मैं अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। अब मेरा जहाँ दिल होता वहाँ चला जाता। जब चाचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट लगा ली और उसके कस मारने लगा। मुझे याद था जबकि बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट पीते हैं, लेकिन अब सिगरेट मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन 12 बजे के समय मेरी आँख खुली। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं बाहर आया तो सामने पापा का एक दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं पापा से बात नहीं करता था तो पापा अपने दोस्त को मेरे घर ज़रूर भेज देते थे ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? वह तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो। अगर तुमने यही हालात रखी तो वह तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैं लापरवाही से बोला, तो उन्हें बोल देना मुझे खर्चा चाहिए भी नहीं, और मैं कौन सा पहले भी उनसे मिन्नतें करता था कि मुझे खर्चा दे दो। अगर वह नहीं देते तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम तो अपने पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि पापा भी तो पहले वाले नहीं रहे। मैं बदल गया तो इसमें हैरत की क्या बात है? पापा भी तो बदल गए हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं और पापा को कह देना कि उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, अपने पापा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर दिखाए। वह कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? यह बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि
हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका हक था। अंकल बोले, तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। यह कहकर अंकल चले गए, मगर उनकी किसी भी बात का असर मुझ पर नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा कि वह आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर ना में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे ही घर मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। पहले तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे मुझे भी उनके गलत कामों में मज़ा आने लगा और फिर धीरे धीरे मैं भी बिगड़ता चला गया। मेरे दोस्तों ने अपने साथ हर बुरे काम में मुझे भी लगा लिया। उनके साथ रहकर मैं बहुत ख़राब हो गया था। मगर अब मैं कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर पापा ने हाथ खींच लिया तो मैं जो इतने ऐशो आराम कर रहा था वह नहीं कर पाता। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। ऑफिस के सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले पापा के दोस्त की जिद पर वहाँ गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले ही दिन बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। अब जो भी काम होगा उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे काम हो या रिश्ते, इन मामलों में मुझे लापरवाही पसंद नहीं है। खैर, रात के समय मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे बहुत मुंह बनाकर देख रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मेरा दोस्त कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, वह वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो चली जाए। मेरे दोस्त मुझे घूरने लगे। जिस तरह वह लड़की नखरे दिखा दिखाकर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, मुझे वह लड़की बिल्कुल नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हो। मैंने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि यह सब छोड़कर चला जाऊँ। बस तुम लोग मेरे आने का इंतज़ार करो। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया, वहाँ पर उसके साथ ही बैठ गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया हूँ। मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को घर वापस आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना है क्या? अगर तुम कहते हो तो कोई लड़की ले आते हैं। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी लत लग रही थी बिना लड़की के, तो अब मेरा टाइम ही नहीं पास हो रहा था। पापा ने मुझे अब कॉल करना छोड़ दिया था और चाचा भी हालचाल नहीं पूछते थे। अब बिल्कुल ही मुझे खुली आज़ादी मिल गई थी। हर समय मेरे हाथ में सिगरेट होती। हर रोज़ लड़कियां मेरे घर हम सबके साथ शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी यही रूटीन बन गई थी। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। मुझे खुद ही मालूम नहीं होता कि लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और उन लड़कियों को पैसे मैं देता था। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन रात के समय मैं लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अचानक मुझे बताए बगैर ही आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, यह घर का क्या हाल तुमने बनाया हुआ है। मैंने गुस्से में कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा है, घर को घर बनाया हुआ है। पापा कहने लगे, ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा है। मैं बात बदलते हुए बोला कि आगे कुछ कहता कि उन्होंने मेरी बात काट दी और बोले, अपनी हालत देखी है। मैंने कहा, क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? वह गुस्से में खाने वाली नज़रों से मुझे घूरने लगे और बोले, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। यह तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? आपकी मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वह कहने लगे, ठीक है, फिर यह समझो कि तुम्हारा बाप अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया है। मेरे पास मत आना। यह कहकर वह वहाँ से चले गए थे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आते तो यही शब्द दोहराकर वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए समय ही कहा था। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कस लिया और फिर से लॉन में आ गया।
ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का कॉल था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से मेरे दोस्त की जगह पर कोई और लड़की बात कर रही थी। मैंने पूछा, कौन बात कर रही हो आप? वह कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कॉल क्यों किया है। वह कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों में लगा रखा है। खुद तो एक बिगड़े हुए इंसान हो, मेरे दोस्त को भी बिगाड़ रखा है। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मुट्ठी भींचकर कॉल काट दिया, क्योंकि अगर वह कुछ और कह देती तो वह मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि यह लड़की कौन थी। मैं एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। उससे बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर कॉल किया। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन किया था और मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा, आज तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी एक पुरानी दोस्त है। वह ऐसे ही जरा दिमाग की अटकी हुई लड़की है, उसकी बात दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए। वह कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी कॉल मत करना। यह कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। उस लड़की के लिए मैं पागल हो रहा था। उस लड़की के बात करने का अंदाज से वह ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी और मैं जानता था वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त घर पर बैठा हुआ था। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरी बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मेरे खातिर उस लड़की को भुला दो, वह नहीं आ सकती। वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ है और मुझसे बहुत प्यार करती है। यार वो तेरी होने वाली भाभी है। हाँ, मगर मैं यह लड़की लाया हूँ। और फिर मैंने अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और मैं उस नई लड़की को देखने लगा। मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे थे जिन्हें वो छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वह यह कहकर वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वह रोती हुई मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने गुस्से से कहा, यह ड्रामा मुझे मत दिखा। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? मेरे गुस्से से वो रोती हुई कहने लगी, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे ख़रीदा है मैं वो सारे पैसे वापस कर दूँगी। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना प्लीज़, आप मुझे यहाँ से जाने दे। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से उठाकर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक ज़बरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़की मेरे पास आती है वह अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहती है। पहले तुम रोना धोना बंद करो। मैंने अचानक ही अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और एकदम पीछे हुई उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, देखो मैंने बोला है ना कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी कि वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे ख़रीदा हुआ है। वह लड़की शायद मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो, मैं बस उसी लड़की को देखे जा रहा था। कितनी जल्दी थी उसे यहाँ से जाने की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जल्दी से वहाँ से भाग जाए। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मेरे कहने पर उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया
और खुद पर लपेटते हुए वहाँ से चली गई। और मैं उसे देखता रहा। ना जाने क्यों मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा था और यह बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की तो उसका गुलाबी चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी थी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा, मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की बार बार आ रही थी। फिर अचानक मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझसे कहा था कि वह सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने उसे खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त को मुझे उसके बारे में पूछना ही था। मैं यही सोच रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली, मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। पता नहीं क्यों मेरा दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने को कर रहा था। जी चाहा था कि वह फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वह मेरे सामने बैठी रोती रहे और मैं उसे चुप कराता रहूं। वह रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ आई। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा कि पता नहीं, मैं तो अचानक ही सो गया था। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वह किधर गई। मेरा दोस्त हंसते हुए कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुम जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरे आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूम गया। कैसे रोकर वह मुझसे माफ़ी मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस वक्त तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी। मैंने दोस्त को ना मैं सर हिला दिया, कहा कि अब दूसरी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त मेरी बात पर हैरान हुआ, कहने लगा कि तुम कब से लड़कियों से डरने लगे? उसकी बात सुनकर मैं हंसते हुए बोला, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वह कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं सुधर भी सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं यह कहकर फ्रेश होने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर असर हुआ है। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं यह कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए नए शॉप में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक टक बिना पल के झपकाए उन्हें देख रहा था। वो शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था। और अचानक ही मैं बोल पड़ा, मम्मी आप। मैंने जब उन्हें मम्मी कहा तो वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैं अचानक ही उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा सोचा था कि अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें सामने देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं दुकान पर ही अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। इतने समय की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं उन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरी तरफ देखते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं भी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाई हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि तुम्हारे पापा के साथ जिद कर ली कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। हालांकि तुम्हारे पापा से दूर रहने के बाद और दूसरी शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे दूसरे पति ने भी मुझे तलाक दे दिया और अब पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैं आजकल बिल्कुल तन्हा रह रही हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी तुम्हारा सामना कर सकूँ। मैंने गुस्से से कहा, तो फिर छोड़कर मुझे क्यों गई थी? नहीं छोड़कर जाती, मैंने रोते हुए कहा। तो वह कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वह यह कहकर जाने लगी। तो मैंने कहा, मत जाइए मुझे छोड़कर, मैं आपके बाद अब दोबारा जीना छोड़ दूँगा। मैं इस अकेलेपन की वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे आप फिर पहले की तरह चली जाओगी और फिर लौटकर नहीं आओगे। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वो कहने लगी कि बहुत जल्द मैं वापस आऊँगी। फिर मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो चली गई, मगर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरी माँ वापस मेरे पास आ गई थी और मैं बहुत खुश था।
मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने नहीं जा रहा था। जब भी मैं अकेले में होता तो वह लड़की मेरे आंखों के सामने ज़रूर आ जाती। अब तो मेरा मन करता कि वह मेरे पास आ जाए और मैं उसे देखता रहूं। तंग आकर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उससे कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए जो भाग गई थी। वह कहने लगा कि मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। मैंने कहा कि मुझे बस वही लड़की चाहिए। वह कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, कभी एक लड़की के पीछे दीवाने नहीं हुए। खैर, मैं कोशिश करता हूँ कि वह लड़की मुझे फिर से मिल जाए। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिली थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लग जाता। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। आखिर वह किधर चली गई थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ की बाजू पर चोट लगी थी, शायद हड्डी भी टूट गई थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकली। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़र उस पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा। वह भी मुझे ही देखी जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या तुम वही लड़की हो? तुम किधर चली गई थी? वह घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप उन्हें अपने घर लेकर जा सकते हैं। वह लड़की एक डॉक्टर थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आ गया। वो बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत तलाश किया, मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ। पता नहीं कब वो पहली मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। मेरी बात सुनकर वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने चाचा के पास रहती थी। मैं पढ़ रही थी, मगर मेरे चाचा नशेड़ी और जुआरी थे। पहले तो सब ठीक था, मगर एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया। मैं बहुत डर गई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल आई और सीधा अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी पढ़ाई को पूरा करवाया। मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन जानते हो, मैं इन सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो, मेरे एहसान का बदला चुका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस लड़की ने ना में सर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते। आपको तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए। आपके साथ शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बना सकती। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगा कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत काम करने भी छोड़ दिए हैं और मुझे सही राह पर लाने वाली भी सिर्फ तुम ही हो। तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जिस तरह तुम अपने अच्छे करियर की वजह मुझे समझती हो, इसी तरह मैं अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की वजह मैं तुमको समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। माँ ने भी छोड़ दिया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं अकेला हो गया। मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता। पापा पैसे भेज देते, पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था, इसलिए मैं बिगड़ गया था। मगर जिस रात तुम मेरे पास आई थी, मुझे बहुत अजीब लगा था। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल नहीं था जो कि तुम्हें छोड़ देता, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी कि शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि सच में मैं बदल गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा, उसके कदमों में बैठ गया और उसे यकीन दिलाया कि मैं भी अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और शायद उसे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैं जब माँ को घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ। जल्द ही मेरी उसके साथ शादी हो गई और सुहागरात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे मैं पहली बार किसी लड़की के से मिलने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मेरी कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की की बाहों में ना सोया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ हो।
मैं बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था और फिर जो सुकून मुझे अपनी पत्नी की बाहों में मिला था वो आज तक मुझे किसी लड़की की बाहों में नहीं मिला था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुझे सही राह पर लाने वाली लड़की मिल गई थी। सच कहते हैं एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात में ही एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे दोस्त भी सुधर गए थे। मेरे दोस्त ने भी उस लड़की से शादी कर ली थी जिसने फ़ोन करके मुझसे बुरी बातें की थी। वो लड़की भी मेरी बहुत एहसानमंद है कि उसकी वजह से उसे उसका प्यार मिल गया था और मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।